ऑपरेशन जखीरा के तहत अब आम जनता का विश्वास बढ़ता नजर आ रहा है। इस ऑपरेशन के तहत पश्चिम क्षेत्र अंतर्गत पटना पुलिस के द्वारा नेवरा थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध हथियार की बरामदी एवं गिरफ्तारी की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं तनु। वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के नेतृत्व में ऑपरेशन जखीरा के तहत अवैध हथियार बरामदी के लिए सूचना आकलन करने एवं छापेमारी हेतु टीम का गठन किया गया। उक्त टीम के द्वारा आज सूचना संकलन कर नेवरा थाना अंतर्गत भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया गया है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि नेवरा थाना के कुम्हार टोली स्थित हरेंद्र प्रसाद एवं आशुतोष कुमार के घर से 15 बोर का एक राइफल, एक देसी कट्टा, 315 बोर का 188 कारतूस और 12 बोर का लगभग 65 कारतूस के साथ 6,67,100 नगद बरामद किया गया है, जिसके साथ हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर 2 देसी कट्टा के साथ एक अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। जिस पर बात करते हुए सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि गुप्त सूचना मिली थी कि इमामगंज थाना अंतर्गत मुंगलिया गांव निवासी मुन्ना यादव अपने घर में किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु अवैध हथियार एवं कारतूस छुपा कर रखे हुए थे। सूचना प्राप्त होते ही इमामगंज थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी टीम का गठन किया गया तथा मुंगीला निवासी मुन्ना यादव के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में उनके घर से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस के साथ मुन्ना यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस पूरे मामले पर बात करते हुए सिटी एसपी पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा, पहले यह देखिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नगर पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत पटना पुलिस ने ऑपरेशन जखीरा चला रखा है विगत 3 महीने से, जिसमें वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय पटना द्वारा दिशा निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुए और इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई कल की गई थी और ऑपरेशन जखीरा का में जनता का भरोसा बढ़ा है, क्योंकि कल जो उपलब्धि हुई वो जनता के सहयोग से इसमें हुई थी और बड़ी खुशी की बात है। सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। घटना का विवरण इस तरह से है कि कल नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुम्हार टोली स्थित हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार के घर से .315 बोर का एक राइफल, एक देसी कट्टा, .0315 बोर के 188 कारतूस, 12 बोर के 65 कारतूस और इस तरह से कुल 253 जिंदा कारतूस इनके घर से बरामद किए गए हैं। नगद राशि 6,67,100 रुपया, 2 मोबाइल फ़ोन और इनके यहाँ से 3 लीटर विदेशी शराब भी जब्त की गई है। इस तरह एक कट्टा, एक राइफल, 253 जिंदा कारतूस इनके यहाँ से बरामद हुए हैं। दोनों ही अभियुक्त हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ऑपरेशन जखीरा के मामले में बड़ी कामयाबी कल पुलिस को मिली है। बड़े स्तर पर ये रिकवरी हुई है और इसके ऑपरेशन जखीरा के बारे में हम आम जनता से आज आप लोगों के माध्यम से अपील भी करना चाहते हैं कि जिन जिन लोगों को लगता है कि भाई उनके यहाँ पर अवैध अग्नेयास्त्र हैं उनके आसपास या उनके गाँव में या उनके कोई व्यक्ति रखता है और वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है या कोई व्यक्ति अपराध की योजना बना रहा है हथियार के बल पर, तो वो पुलिस को सूचना दे सकते हैं। हमारा जो नंबर है वो पब्लिक डोमेन में है, हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और साथ ही साथ आपको उचित पुरस्कार से हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे, जैसा हम लोग कर रहे हैं। कहीं भी आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहना है। कम्युनिटी पुलिसिंग का यही है जो हम लोगों ने पिछले 3-4 महीनों से पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत इस अभियान को चलाया है कि जनता भी बिना वर्दी वाली पुलिस है और पुलिस वाला भी बिना वर्दी वाला और बिना वर्दी में एक नागरिक ही है। तो नागरिक पुलिस का जो सहयोग है उससे चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होती हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन जखीरा चलाया गया था। कल जो ये बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई है उसका इसमें जनता का बढ़ता हुआ भरोसा है और आगे भी अभियान जारी रहेगा। इसमें हम लोगों ने पूछताछ की है और ये इनका यही उद्देश्य था, समाज में दहशत फैलाना, दबंगई करना और साथ ही साथ कुछ रिटेल में कुछ लोगों को ये लोग कारतूस सप्लाई करते थे और इसमें हम लोगों ने इनको अरेस्ट किया है और आगे की इसमें पूछताछ चल रही है। जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, जहाँ से लेके आए हैं, 2 लोगों की हुई है, हरेंद्र प्रसाद और आशुतोष कुमार। नेवरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, लेकिन बाकी के थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिलने की संभावना है, इसलिए हमने कम्युनिकेट किया है। क्योंकि कल ही मामला प्रतिवेदित हुआ है तो उसको आने में बहुत टाइम लगेगा। शराब इनके यहाँ से बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं मिली है
केवल 3 लीटर मिली है। हो सकता है इनसे जब हम पूछताछ की तो इन्होंने पर्सनल कंज्यूम के लिए बताई थी। हालांकि हम उस बिंदु पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं है कि शराब की तस्करी कर रहे हैं। रंगदारी वाले बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, अभी ऐसा मामला सामने नहीं आया, लेकिन बड़ी संख्या में 250 से ज़्यादा कारतूस मिलना अपने आप में एक विचित्र बात है। ये क्या लगा? वो हम लोगों को पता चला है, जैसा हम लोगों ने इंटरोगेशन किया तो उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। अभी उसको रिवील करना इन्वेस्टिगेशन के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू है और इसमें संभावना है कि जब बड़े पैमाने पर इतना हथियारों का जखीरा है इनके पास, तो उससे चुनाव को प्रभावित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इमामगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल रात्रि को पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी SHO इमामगंज को कि मुन्ना यादव सन ऑफ सावर यादव, जो मुंगेला थाना इमामगंज जिला पटना का रहने वाला है, इसके यहाँ अवैध आग्नेयास्त्र हैं और ये किसी आपराधिक घटना को अंजाम दे सकते हैं। तुरंत सूचना के सत्यापन में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें SHO इमामगंज और प्रोविशनर SI दीपक कुमार, साथ ही साथ अन्य पदाधिकारी और फोर्स उसमें तैनात था। और जब इनके यहाँ पे छापेमारी की गई तो इनके घर से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किया गया और इस संदर्भ में इनको गिरफ्तार किया गया है और इन पर एक नवीन केस खरीमोग थाना में 212/25 दर्ज किया गया है। और हम लोगों ने जब इनसे गहराई से पूछताछ की इसमें तो पता चला कि इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है। मुन्ना यादव पर पूर्व में खरीमोग इमामगंज थाना में 1/19 केस दर्ज है, जो नक्सली गतिविधियों से संबंधित था। इसके अलावा पालीगंज थाना में 133/13 केस दर्ज है, जो आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज था। और जो पुलिस के इंटरोगेशन में भी खुल के सामने आया है कि आदतन अपराधी रहे हैं, पूर्व में भी नक्सल संबंधी गतिविधियों में संलिप्त पाए गए थे। 2013 में भी इनके पास से हथियार की आर्म्स एक्ट में एक FIR हुई थी। अभी पुनः तीसरी बार के खिलाफ कठोर कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जा रही है। अभी गिरफ्तार किया गया है, माननीय न्यायालय के माध्यम से जेल भेजा गया। अभी नहीं है, क्योंकि नक्सल सब नहीं है। पटना जिला नक्सल मुक्त है, जैसा कि आप लोगों देखते हैं। 2019 का एक केस हुआ था उस टाइम का, उसमें इनका नाम था, जिसमें 1 जनवरी 2019 को ये प्रतिवेदित हुआ था। अभी क्या कर रहे हैं? रंगदारी दे रहे थे या क्या? अभी इनका जो आपराधिक योजना यही थी, दबंगई करना लोगों से। नक्सल गतिविधि में अभी सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि नक्सल सब रहा ही नहीं पटना में। और ये जो थे इनके पास, चूँकि ये कट्टा इनके पास रखे हुए थे, उनके दम पर ये चीज़ें दहशत फैलाते थे। और चूँकि इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, दबंगई इन्होंने समाज में फैलाई थी, उस दबंगई का उसका आज भी ये क्रेडिट लेते थे। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस के स्तर से लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे जारी रहेगी। सबको कानून का अनुपालन करना पड़ेगा, कानून सबके लिए बराबर है। तो आपने देखा कि सिटी एसपी पश्चिमी पटना के द्वारा ऑपरेशन जखीरा चलाया जा रहा है और उसके तहत पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि अवैध, अन्याय, शस्त्र एवं गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त अपराधियों के मामले में सूचना दिया जाए। सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा, साथ ही उन्हें उचित पुरस्कार भी पुरस्कृत किया जाएगा। इसी प्रकार की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें द बिहार 24 न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।